अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन वो खास दिन है जब हमें आज़ादी का तोहफा मिला और पाक वतन पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर आज़ाद रियासत बनकर उभरा। ये खुशी का दिन है, तजदीद अहद का दिन है। आज के दिन करिया करिया कूचा कूचा सब्ज रंग में नहा चुका है। हर तरफ सब्ज लाली परचमों की बहार है। शहर शहर नगर नगर एक ही सदा है और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, मुल्क भर में गहमा गहमी उरूज पर है। कराची से कोयटा, गिलगित से गवादर तक फजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रही हैं। आज खुसूसी ट्रांसमिशन में मुल्क भर का जोशो खरोश दिखा रहा है समा और देख रहा है पूरा पाकिस्तान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद से। अलीना शाहिद हमारे साथ हैं वफाकी दारुल हुकूमत से। अलीना, सबसे पहले तो बताइएगा कैसा जोशो खरोश है, जश्न आज़ादी का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है वफाकी दारुल हुकूमत में? सबसे पहले तो समा के तमाम नाजरीन को जश्न आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। और जोशो खरोश मेरे अकब में आप देख सकते हैं, इस्लामाबाद में ग्रैंड तकरीब का इनेकाद किया गया है जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बहुत ही बड़ा इवेंट यहाँ पर रखा गया है जिसमें शानदार परेड के मुजाहरे के बाद शहरियों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज रखी गई। पाकिस्तान की तमाम सकाफतों के रंग दिखाए गए। विंटेज कार शोज के साथ साथ हैवी बार शो और आर्मी बैंड के साथ एयरफोर्स बैंड, तमाम तर चीजें इस तकरीब का तमाम बड़ी पर्सनैलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद हद निगाह तक, जहाँ पे देखें शहरी हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं क्योंकि इस तकरीब का इनेकाद सिटी और जिले इंतजामिया की जानिब से किया गया है। भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को मनाया जा रहा है और शहरियों में जो पाकिस्तान की मोहब्बत है, जो जज्बा है, वो हम भरपूर तरीके से देख रहे हैं कि उन्होंने हाथों में पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार इन कौमी तराने और मिली नगमों के जरिए कर रहे हैं। बच्चों को लेकर फैमिलीज यहाँ पर पहुंची हैं। इसके अब से कुछ देर बाद यहाँ पर कॉन्सर्ट भी होना है। तो बड़े जबरदस्त तरीके से इस्लामाबाद के शहरियों ने जश्न आज़ादी का ये मौका वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हर साल ऐसी तकारीब हो ताकि भरपूर तरीके से इस दिन को मनाया जाए। जितनी खुशी मनाई कम है, तो यहाँ पर तो जबरदस्त तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, मकसूद चौहान मुल्तान का रुख करते हैं। मुल्तान से मकसूद चौहान ने हमें ज्वाइन किया। मकसूद, बताइए मुल्तान में कहाँ पर मौजूद हैं, मुल्तान में कैसे गहमा गहमी है? मैं इस मुल्तान में मौजूद हूँ, मुल्तान के शमसाबाद चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक जमे हफीज जो है वो शहरियों का वो निकल आया है और जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाई जा रही है। गुज़िश्ता रात भी हमने देखा, जैसी रात के 12 बजे और यहाँ पर आतिशबाजी का समा देखा गया और इस वक्त मुल्तान जो है खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा है। मुल्तान PHA, MD और जितने भी ज़िले इदारे हैं उनकी जानिब से मुल्तान को खूबसूरत, अगर दुल्हन की तरह कहें तो गलत नहीं होगा, सजा दिया गया है। और यहाँ पर जो मंचले हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं। हर किसी ने पाकिस्तानी परचम जो है हाथों में उठाया हुआ है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और भरपूर तरीके से अपने आज के दिन को मना रहे हैं। इस सब मेरे अकब में भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो रोशनियाँ हैं वो चारों तरफ हर सू फैली हुई हैं और जश्न आज़ादी के जो रंग हैं वो हर सू फैले हुए हैं। सड़कों पर जो है पाकिस्तानी परचम जो है वो से बनाए गए हैं लाइट्स रोशनियों से और उसके साथ साथ मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद और फैसल मस्जिद भी जो है वो रोशनियों से बनाई गई है। और इसके अलावा जो मरकजी इमारतें हैं, शाहराएँ हैं, उनको भी रोशनियों से सजाया गया है। शहरी जो है इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और जो जश्न आज़ादी है उसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो प्लान तरतीब दिया गया है। 500 से ज़ायद जो ट्रैफिक वार्डन हैं इस वक्त मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर और शाहराहों पर और उसके साथ साथ फ्लाईओवर्स पर जो है वो तैनात किए गए हैं। और अब तक कोई भी किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही हमें यहाँ पे कोई वन व्हीलिंग करता हुआ देखा गया। और इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार भी जो है जगह जगह पर जो है बिल्कुल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहर इस वक्त जगमगा रहे हैं और क्यों ना जगमगाएं, क्योंकि आज खुशी का दिन है। आज वो खास दिन है जब हमें आज़ादी का तोहफा मिला। हमारे साथ ही मौजूद रहिए, पेशावर का रुख करते हैं। सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, आप बताइए पेशावर के क्या मनाजिर हैं, हमारे नाजरीन को बताइए इस हवाले से किस तरीके से जश्न आज़ादी मनाई जा रही है? हम इस टाइम पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड के मकाम पे मौजूद है और अगर मैं कहूँ कि 24 घंटे से जायद हो गया जश्न आज़ादी का जश्न जो है पेशावरी जो है
भरपूर तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि कल रात 8-9 बजे से ही बाजार में जो है रौनकें लग गई थी। मुख्तलिफ मकामात पर जो है लाइटिंग करके सजाया गया था, जिसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट देख ले, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली देख ले। जिसके बाद आज जो है सुबह जो है तकरीबात का सिलसिला हुआ। मरकजी तकरीब जो है सिविल सेक्रेटरीट में हुई, हाई कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब हुई। उसके बाद जो है अभी दोबारा जो है शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है सड़कों पर निकल आई है और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मना रही है। और ये थकने वाले नहीं है, क्योंकि आज रात 12 बजे तक इन्होंने यही इसी तरह जश्न आज़ादी मनानी है। बच्चे हों, बड़े हों, ख़वातीन हो, सब घर से निकले हुए और यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर पेशावर मकामात पर जो है सजाई गई है। वहाँ पर अपनी जश्न आज़ादी फैमिली के साथ जो है मनाई जा रही है। मंजिलें यहाँ पर निकले हुए हैं, वो भी किसी ने रक्षा सजाया हुआ है, किसी ने गाड़ी सजाई है, तो किसी ने मोटरसाइकिल सजाई हुई, और सब यहाँ पर भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को अभी तक मना रहे हैं। सजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बाकी नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि जश्न आज़ादी हो और समा पेश ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह के मौके पर समा के मुख्तलिफ ब्यूरोस में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीबात मुनक्किद हुई हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और कोयटा ब्यूरोस में केक काटे गए। बिल्कुल, वतन अजीज की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। समा के हेड ऑफिस लाहौर में जश्न आजादी की पुरवकार तकरीब। सब्ज हिलाली परचम की छांव तले आजादी का केक काटा गया। समा की टीम ने कौमी दिन की खुशियां मिलकर मनाई। मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। समा ब्यूरो इस्लामाबाद में भी जश्न आजादी का जोश व खरोश भरपूर नजर आया। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने समा टीम के साथ आजादी की खुशियां मनाई और केक काटा। पाकिस्तान पाकिस्तान। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आजादी का जश्न मार्का हक की कामयाबियों के साथ मना रहे हैं। मैं समा की पूरी टीम को प्रेसिडेंट नदीम मलिक साहब की सदारत में आज जिस तरह पूरी टीम ने यहाँ इस्लामाबाद में ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्किद किया, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खुशी हुई आपके चैनल पे आज हम आए। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पिछले साल 14 अगस्त को हमने उस खुसूसी मोहब्बत के साथ मनाया और खुसूसी अज़म के साथ मनाया, एक खुसूसी उसके साथ खुशी थी, और वो मार्का हक की कामयाबी थी जिसमें अल्लाह ताला ने इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एक वाज़ेह बरतरी दी और अल्लाह ने हमें फ़तह से हमकिनार किया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने 2047 तक मुल्क को कायद और इकबाल के ख्वाब का पाकिस्तान बनाने के अज़्म का इजहार किया। अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, कोई वजह नहीं है कि 2047 का पाकिस्तान दुनिया में एक बेहतरीन सफ़े अव्वल की मईशत और तरक्की याफ्ता मुल्क का पाकिस्तान हो। 2047 का पाकिस्तान दरअसल हमारे नौजवानों का पाकिस्तान है, और इस पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायद आज़म और इकबाल का पाकिस्तान बनाने के लिए हमें एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। समा के कराची ब्यूरो में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। सूबाई वजीर सईद गनी आज़ादी की खुशियां बांटने समा कराची के दफ्तर पहुंचे। सईद गनी ने समा फैमिली के हमरा यौम आज़ादी का केक काटा और मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों और अवाम के बुलंद हौसलों को सराहा। मार्का हक हुआ जिसमें हमने अपने से बड़े दुश्मन को बड़ी एक इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया में पाकिस्तान का मकाम, पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो बड़ी। भारत ने खुद अमेरिका को मिन्नत करके उस जंग को रुकवाया। तो इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों का जो एतमाद था अपने दिफा के ऊपर, अपनी फ़ौज के ऊपर, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। फैसलाबाद ब्यूरो में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से केक काटने की तकरीब हुई, जिसमें ब्यूरो के तमाम स्टाफ ने भरपूर शिरकत की और आज़ादी का जश्न मनाया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्तान समा ऑफिस में भी जश्न आज़ादी के हवाले से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम स्टाफ ने भरपूर शिरकत की, केक काटा और एक दूसरे को आज़ादी की मुबारकबाद दी। पेशावर ब्यूरो में भी जश्न आज़ादी की खुशियां भरपूर अंदाज में मनाई गई। तमाम डिपार्टमेंट्स के स्टाफ ने जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत की, केक काटा गया और पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और कामयाबी के लिए दुआएं की गईं। कोयटा ब्यूरो में भी यौम आज़ादी की मुनासबत से सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर्स, कैमरामैन समेत तमाम स्टाफ ने भरपूर शिरकत की, एक दूसरे को केक खिलाया और जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। लाहौर से कोयटा तक समा के ब्यूरोज में जश्न आज़ादी के रंग बिखरे रहे। यौम आज़ादी के केक काटे गए, दुआएं की गईं और वतन से मोहब्बत का अज़्म दोहराया गया। समा टीम ने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और आवाम की आवाज़ को उजागर करने का सफ़र जारी रहेगा।
اور سما کے دفاتر میں بھی جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا اور سلامتی کی دعائیں مانگی گئیں ہمارے پیارے ملک کے لیے. مختلف شہروں سے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب رخ کریں گے کوئٹہ کا. مجیب اللہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مجیب، آپ بتائیے، جو سلسلہ 13 اگست کی رات سے شروع ہوا تھا جشن آزادی کا، وہ مسلسل جاری ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو شہری ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں، اس وقت جشن منا رہے ہیں، جوش و خروش بھی خوب دیکھا جا رہا ہے. کیا مناظر ہیں اس وقت کوئٹہ میں؟ بالکل، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات سے جب تقاریب کا انعقاد شروع ہوا، سب سے پہلے تو جیسی 12 بجے ہم نے دیکھا کہ زبردست آتش بازی سے معاملہ جشن کا، اور آج دن بھر ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، اور ریلی میں شریک جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور بلوچستان کے غیور عوام ہیں، انہوں نے بیک آواز ہو کے پاکستان زندہ باد کی جو فلک شگاف نعرے بلند کیے، اس سے تو جیسے سما ہی باندھ دیا. دن بھر ریلیوں کا انعقاد چلتا رہا، اور آج اب چونکہ شام ہو گئی ہے تو مختلف جو سرکاری اور نجی عمارات ہیں اس پر جو خوبصورت لائٹس لگائی گئی ہیں، چراغاں کیا گیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جو شہری ہیں وہ امڑ آئے ہیں. اس وقت میں بلوچستان اسمبلی کے باہر موجود ہوں. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا ایک جمع غفیر لگا ہوا ہے. ہر کوئی اپنے انداز میں اپنے محبت سے، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اور کوئی یہ ویڈیو محفوظ کر رہا ہے اپنے موبائل فون میں، تو کوئی سیلفیاں بنا رہے ہیں، تو کوئی بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. زبردست ایک ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں ثقافتی رقص جو زبردست ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں. بیورو چیف خرم شہزاد نے ہمیں جوائن کیا ہے. خرم شہزاد، بتائیے وہاں پر کس طرح سے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر سڑکوں پر؟ آج فضا میں جو ہے وہ پرچم کی بہار ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کا جذبہ ہے، ملک سے محبت کا جذبہ ہے، کیونکہ آج 14 اگست ہے. لوگ 14 اگست جو ہے وہ شایان شان انداز سے منا رہے ہیں. صبح سے جو ہے پہلے دعائیں جو ہیں وہ خاص طور پر مانگی گئی. اس کے بعد جو ہے جو اجتماعات ہیں، خاص طور پر جو جمعے کے اجتماعات ہیں، اس میں ملک کی سلامتی اور ترقی کی دعائیں جو ہیں وہ مانگی گئی ہیں. اور شام ہوتے ہی لوگ جو ہے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. پاکستان ٹھیک ہے. خرم شہزاد، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہیں. ہمارے تمام نمائندگان مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک شامل کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، جشن کی بات آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. پاکستان میں تو جشن آزادی بھرپور انداز میں منائی جا رہی ہے، لیکن یہ سلسلہ صرف یہاں پر رکتا نہیں ہے. یہ جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ لندن کے اور مینچسٹر کے مناظر ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی دنیا بھر میں جشن یہاں پر منایا جا رہا ہے. وطن سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے سائرہ خان لندن سے اور فرحان میر مینچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سائرہ خان، سب سے پہلے تو آپ کو جشن آزادی مبارک. اور آپ بتائیے، لندن میں بھی پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد موجود ہے، کس طریقے سے جشن آزادی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آپ کو بھی جشن آزادی بہت مبارک، اور تمام پاکستانیوں کو. لندن میں آج پاکستان ہائی کمیشن میں بہت ہی جوش و خروش سے پاکستان ڈے منایا گیا، جس میں نہ صرف پاکستانی بلکہ کشمیری ایک بڑی تعداد میں آئے تھے. فلیگ سیریمنی ہوئی وہاں پہ، اسپیشل پاکستان کے لیے کیک کاٹا گیا. ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کے میسیجز عوام کو سنائے گئے. تو آج بہت جوش دیکھنے کو ملا. نہ صرف جوان بلکہ بڑے بوڑھے بچے تمام لوگ موجود تھے. ان کے ہاتھوں میں پرچم تھے، انہوں نے سفید اور گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو یہ جوش دیکھ کر ایسا لگا کہ ہم اس وقت پاکستان میں موجود تھے، نہ کہ لندن میں. ٹھیک ہے سائرہ، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. مینچسٹر کا رخ کرتے ہیں. فرحان میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان، سب سے پہلے تو آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور بتائیے کہ پاکستان میں تو جشن آزادی بھرپور انداز میں منائی جا رہی ہے. اوورسیز پاکستانی کس طرح سے منا رہے ہیں؟ بہت جشن آزادی مبارک. پاکستان قونصلیٹ جنرل میں آج جو مرکزی تقریب ہے اس کا انعقاد کیا گیا تھا. امتیاز فروز گوندل نے اس جو پاکستان کے ہائی کمیشن ہے مانچسٹر میں، انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا تھا، جس میں نارتھ ویسٹ سے تعلق رکھنے والی پاکستانی کمیونٹی کی بہت بڑی تعداد ممبر پارلیمنٹ نارتھ ویسٹ کے اور میئر لارڈ میئر وہاں پر موجود تھے.
मिली नगमे गाए गए, परचम कुशाई की गई, कौमी तराने बजाए गए, सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के पैगामात भी वहाँ पर पढ़कर सुनाए गए। हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानियों की खवातीन बच्चों के मेरा फैमिलीज में तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद ने वहाँ पर शिरकत की और कायद आजम और फातिमा जिन्ना समेत अल्लामा इकबाल की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है वहाँ पर लगाई गई थी और दस्तकारी के नमूने भी, पाकिस्तानी मलबूसात भी वहाँ पर जो बड़ी तादाद में जो है वो भी बिल्कुल मैनचेस्टर की सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं। सायरा खान, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊंगा। लंदन की आप बात कर रही थी, जो फॉर्मल तकारीब हैं उसका जिक्र आपने किया, लेकिन वैसे जो जोश और जज्बा है पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहां पर, वो कैसा है जो सड़कों पर दिखाई दे, बाजारों में दिखाई दे, और जाहिर है फिर घरों में भी बाकायदा तौर पर एहतमाम किया जाता है, परचम लहराए जाते हैं। कैसा जज्बा देखा इस बार आपने लंदन में? जी जी बिल्कुल, ये एहतमाम ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके थे। रात 12 बजे नहीं थे कि इल्फर्ट लेन, ग्रीन स्ट्रीट, यहाँ की जितनी बड़ी बड़ी मशहूर पाकिस्तानियों की अब जहाँ ज्यादा रहते वहाँ की जो सड़कें थी वहाँ पर लोग रातों को ही निकल गए थे, गाड़ियों में पाकिस्तान के परचम लहरा रहे थे। तो एक ऐसा माहौल था कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि हम लंदन में मौजूद थे। लोग जो है पाकिस्तान के कपड़े कल रात से ही पहन के घूम रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो अभी 2-2 साल के भी नहीं हो गए, उनके हाथों में भी पाकिस्तान के परचम मौजूद थे। तो माहौल देख के जो है यकीन नहीं आ रहा था कि हम पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान के जितने भी मिले नगमे जो है 1990 से लेके अब तक के तमाम लोग अपने घरों से वो लगाए हुए थे, गाड़ियों में उन्होंने लगाए हुए थे। तो माहौल बिल्कुल पाकिस्तान। सारा आपको ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि आप पाकिस्तान से दूर हैं? नहीं, और इसके अलावा क्योंकि गर्मी भी यहाँ पर बिल्कुल पाकिस्तान जैसी हो रही है, ये इवन आज बल्कि कल भी बहुत गर्मी थी, इसके बावजूद पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के मलबूसात पहने हुए थे, ग्रीन कलर के, व्हाइट कलर के। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान में। और ना सिर्फ ये बल्कि कल रूह अफ़ज़ा भी पिलाई जा रही थी लोगों को। तो माहौल बिल्कुल पाकिस्तान जैसा था। ठीक है, हमें सायरा खान लंदन से, जबकि फरहान मीर मैनचेस्टर से हमें वहाँ बता रहे थे कि इस तरह से लोग जश्न आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तानी सफ़ीर सकलैन सैयदा ने परचम कुशाई की। बर्लिन में कौमी तरानों की धुन। जश्न आज़ादी की तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। इस मौके पर पाकिस्तान के देही इलाकों की तरक्की के लिए खिदमात पर डॉक्टर सेंटी मारिया इनासेलर को खुसूसी एजाज से भी नवाजा गया। फनकारों ने मिली नगमे पेश किए और जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटे गए। यौम आज़ादी पर कैथेड्रल चर्च लाहौर में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत कारोबारी अफराद के लिए ई कॉमर्स प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। तकरीब में अमरीकी, बरतानवी और चीनी सिफारतकारों ने भी शिरकत की। यौम आज़ादी पर होने वाली तकरीब में परचम कुशाई भी की गई। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा, अमरीकी सिफारतकार विलियम कैम्बल, बरतानवी हाई कमीशन लाहौर के हेड ब्रेंट वॉरिंगटन, चीनी काउंसलर और चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फैज अहमद बिशप, नदीम कामरान और दीगर शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। मेहमानों ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की काविशों को सराहते हुए कहा कि ये इक़दाम मुआशी बाइख्तियारी और मुसावी मवाक़ी की अमली मिसाल है। डिजिटल तिजारत पाकिस्तान के कारोबारी अफराद को आलमी मंडियों से जोड़ने में मौसर जरिया बनेगी। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक आज़ादी के रंग समा के संग। समा ने माही आज़ादी शुरू होते ही पूरे मुल्क को एक लड़ी में पिरोए रखा। मीनारे पाकिस्तान से हमने आज़ादी की दास्तान बयान की। सब जिलाली परचमों की बहार से फलक बुर्ज कोहसार तक समा ने दिखाई मुल्क की तस्वीर। मीनारे पाकिस्तान के साए तले समा की खुसूसी नशरियात को कौम ने खूब सराहा। आज है 1 अगस्त यानी आजादी का महीना शुरू हो चुका है। मौसम भी आजादी के इस महीने को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम रहें या ना रहे, अल्लाह करे हमारी ये धरती हमेशा शाद रहे, आबाद रहे। नाज़रीन, आज है 4 अगस्त यानी कि अगर हम 14 अगस्त 1947 की तारीख को देखें तो हम आहिस्ता आहिस्ता आजादी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। हमने अपनी इस खुसूसी नशरियात का आगाज 1 अगस्त से किया और हमने आपसे वादा किया कि 14 अगस्त तक हम आपके साथ रहेंगे। नाजरीन, 6 अगस्त 1947 वो दिन जब हर कोई इंतजार कर रहा था कि अलग रियासत का ख्वाब
जल्द ही शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। आज है 7 अगस्त। 8 दिन के बाद हम अपना 79वां यौम आजादी सेलिब्रेट करेंगे। आज 10 अगस्त है, तो ये याद रखना है कि सिर्फ 4 दिन के बाद हम अपनी आजादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। नाजरीन, आज 11 अगस्त है। नाज़रीन, आज 12 अगस्त है और अगर हम 12 अगस्त 1947 को याद करें तो ये वही दिन था जब एक अजीम हिजरत होने जा रही थी। और पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। खुशियों के साथ तरक्की, माहौल दोस्ती, कौमी यकजहती और रोशन मुस्तकबिल के अज़म का इजहार भी किया गया। रिपोर्ट करेंगे शहजाद अली। पार्क व्यू सिटी हेड ऑफिस में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ, जो इदारे से तवील वाबस्तगी रखने वाले सीनियर मुलाजिम सरदार एजाज ने की। तकरीब में CEO मियां उमर फारूक, कंट्री हेड नईम बड़ाइच, आला हुक्काम और मुलाजमीन की भरपूर शिरकत। मियां उमर फारूक और साथियों ने यादगारी पौधा लगाकर जश्न आज़ादी को सरसब्ज पाकिस्तान के अज़्म से जोड़ दिया। मिली नगमों की गूंज में जश्न आज़ादी का केक काटा गया। नन्हे पाकिस्तानियों ने सब्ज हिलाली परचम थाम कर तकरीब की रौनक बढ़ाई। इस मौका पर कंट्री हेड नईम बड़ाइच ने कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। हमने ये मुल्क जितनी कुर्बानियों से लिया है तो उसको हम समझते हैं और अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ये जो इंडिपेंडेंस डे है इस बार तो मुल्क के लिए डबल खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने मक्का मुआहदा हुआ है जो कि एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि तारीखी लम्हा है पाकिस्तान के लिए। बच्चों ने फेस पेंटिंग के जरिए वतन से मोहब्बत का इजहार किया, जबकि शजरकारी मुहिम के जरिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज पाकिस्तान का पैगाम उजागर किया गया। ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो कि पार्क व्यू सिटी का एक सिग्नेचर इवेंट होता है हर 14 अगस्त पे। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी कि बच्चे अपने साथ एक अजीब सी रौनक लेकर आए हैं, जिसकी वजह से हम सब भी बहुत खुश हुए। पार्क व्यू सिटी ने मुनक्किद की एक शानदार तकरीब जिसमें हमने ऑल ओवर बच्चों को भी बुलाया हुआ था। हमने केक कटिंग सेरेमनी की, हमने यहाँ फ्लैग होस्टिंग की और मेरी दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं हम तरक्की के मनाजिल मज़ीद तय करें। इत्तेहाद अमन के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। तकरीब के दौरान शोहदाए पाकिस्तान को भी जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। पार्क व्यू सिटी में जश्न आज़ादी की खुशियां अभी जारी हैं। आज़ादी फन गाला 15 और 16 अगस्त को होगा, जहां फैमिलीज और बच्चों के लिए मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियां इस जश्न को मजीद यादगार बनाएंगी। कैमरामैन अली रजा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद।